दोस्तों, हम अपने खाने में कई सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं जिनसे होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हींग, सैफ़रॉन, इलायची। और आज जिस दवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका भी कंजम्पशन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई लोग करते हैं, जिसे हम आम भाषा में सिरका कहते हैं या विनेगर कहते हैं या एसिटिक एसिड कहते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग एसिटिक एसिड के माइंड के बारे में देखेंगे, देन फिजिक पे जाएंगे। एसिटिक एसिड का बंदा एक तरह से नशे में रहता है, इंटॉक्सिकेटेड रहता है, और ख़ासकर वो चीज़ें उसके डाइजेशन से रिलेटेड, जब उसका पेट एकदम तन जाता है, इनडाइजेशन होता है, तो उसको नशे टाइप ऐसे महसूस होता है। और कभी कभी तो एनेस्थीसिया के बैड इफ़ेक्ट से भी ये बातें होती हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड हेडेक के दौरान भी होता है। लेकिन जब भी ये होता है तो पेशेंट एक अलग स्टेज में चला जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो रीसेंट की चीज़ें, अभी क्या हुआ है, भूल जाता है, या उससे पूछेंगे आज पूरे दिन भर में क्या हुआ, तो रिकलेक्ट नहीं कर पाता है। इस तरह का इंटॉक्सिकेशन रहता है। वो अपने आप को ड्रंकर्ड समझता है, ये डिल्यूजन में है, ये फील है कि आई एम लाइक, ऐसे लग रहा है नशे में हूँ, शराब पिया हुआ हूँ। ही फील लाइक ड्रंकर्ड, राइट। और ये अगर और बढ़ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो उसके बहुत नज़दीक है, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी वो ठीक से याद नहीं कर पाता, जबकि इसको अपने फैमिली से बहुत लगाव है। अपने बिजनेस के बारे में वो ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पाता। गॉट इट? ये एक तरह का कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड या प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, थका हुआ दिमाग कहते हैं ना, उस तरीके का है। ठीक है। दूसरा है इसकी एंग्जाइटी। अब इसकी एंग्जाइटी दो तीन चीज़ों को लेके प्रोमिनेंट होती है, जिसमें से पहला है अपने फैमिली मेम्बर्स, लव वंस, जिनसे वो प्यार करता है, जिनको वो घर का हिस्सा समझता है, या उसके अपने घर के लोग। दूसरा है बिजनेस, और तीसरा है हेल्थ। लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट बिजनेस और फैमिली मेम्बर्स ही है। वो अपने परिवार की कंपनी बहुत पसंद करता है, और बिजनेस के बारे में वो बहुत केयरफुल रहता है। सो यहाँ पे अगर कुछ डिस्टरबेंस हुआ, एंग्जाइटी हुई, या समझिए बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हुआ, या उसकी फैमिली मेम्बर में कुछ गड़बड़ी हुआ, तो बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। और ये रेस्टलेस तब और बढ़ जाता है जब ये आराम करने जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सोने चला गया, तो जब भी वो बैक पे सोता है तो इसका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, या इसका रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भागना शुरू करता है। ये मतलब चैन से एक जगह बैठ नहीं पाता। इस तरह की इसकी एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस होती है। फिर आते हैं इसके फियर पे। इसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, मेरे बिजनेस में कुछ बुरा हो जाएगा, या मेरी फैमिली मेम्बर्स में कुछ बुरा हो जाएगा, समथिंग बैड, समथिंग इविल इज गोइंग टू हैपन। ओके। सो इस चीज़ को लेके ये बड़ा डरा हुआ रहता है। इसे पानी का डर लगता है दोस्तों। इसलिए एसिटिक एसिड को हाइड्रोफोबिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बैड इफ़ेक्ट ऑफ बाइट और
बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्टिंग, ये दोनों की, यानी कोई कुत्ता काट ले या कोई कीड़ा काट ले या फिर कोई मधुमक्खी का डंक है, वहाँ पर भी एसिडिक एसिड अच्छा काम करती है। सो समझिए किसी कुत्ते ने काट लिया है और उसको हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगा, तो यहाँ पर भी एसिडिक एसिड इट इज़ यूज़फुल, ये काम करती है। उतना प्रोमिनेंट नहीं जैसे लाइसिनम करता है, बट स्टिल इट वर्क्स, फिर भी वो काम करती है। और तीसरा है, जब कोई इसको अप्रोच करता है, इसके पास जाता है, खासकर अजनबी, तब उसे घबराहट होती है, डर लगने लगता है। इन 3 चीज़ों से ये घबराता है। वो नहीं चाहता, वो चाहता है हमेशा मेरे जान पहचान के लोग मेरे पास रहें, कोई अजनबी या कोई स्ट्रेंजर ना रहे। सो ये दीज आर द फियर्स। एक और चीज़ है दोस्तों इसमें, ये अगर किसी बंदे को या किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया है या चोट लग गया है, उसके बाद जो कंप्लेंट्स आते हैं उसमें ये बहुत उपयोगी है। जब आर्निका वगैरह दे के काम नहीं होता तब इसको दिया जाता है, इट वर्क्स। ये जैसे आर्निका सेंसिटिव होता है पेन को, वैसे ये भी होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा पिक्यूलियर है। जब भी इसको पेन शुरू होता है ना, तो ये शांति से नहीं बैठ सकता, ये सबको कंप्लेन करता है, ये इरिटेट हो जाता है एटमॉस्फेयर से, नर्स को कंप्लेन करेगा, डॉक्टर को कंप्लेन करेगा। अगर इसका पेन कम नहीं कराया गया तो ये इरिटेशन से फिर ऊपर उठने लगता है, फिर ये चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, शाउटिंग, हाउलिंग, लाइक दिस। और अगर इसकी इंटेंसिटी और बढ़ी तो ये जंप करके, कभी कभी बेड से जंप करके नीचे लौटने लगता है ऐसे। सो पेन को लेके ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एसिडिक एसिड के जो बच्चे होते हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं जब उनके सर पे हाथ आप रखें, उन्हें पसंद नहीं होता। वो नहीं चाहते कि कोई बंदा उनके सर पे हाथ रखे, इरिटेशन होती है उनको। और एसिडिक एसिड कोमा की भी दवा है दोस्तों। अगर कोमा किसी को फिट आ रहा हो, कन्वल्सन आ रहा हो, इसी बीच में वो कोमा में चला गया, तो ऐसी अवस्था में भी इट इज़ यूज़फुल। एक और ख़ास चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब ये दुखी होता है, अब दुखी किस चीज़ से होगा? ऑब्वियसली या तो हेल्थ से कोई रिलेटेड, या फैमिली से, या फिर बिजनेस से। यहाँ पर अगर वो दुखी हुआ तो वो सो नहीं पाता, उसको स्लीपलेस नाइट होती है, नींद नहीं आने की वजह से वो जागा रहता है। लेकिन ख़ास बात यह है दोस्तों कि टोबैको खाने से इसका सैडनेस ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। इट इज़ वेरी पिक्यूलियर बट स्टिल इट इज़। सो ये सारे इसके मेंटल सिम्टम थे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग फिज़िकल के तरफ। ओके दोस्तों, फिज़िकल जनरल में हम लोग देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और बहुत दिनों से कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लगातार कई दिनों से बीमारी रहती है, उसकी वजह से वो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। या फिर टीबी की बीमारी है जो बहुत दिनों से पड़ी हुई है, न ठीक हो रही है और न ही वर्स्ट हो रही है। वर्स्ट तो खैर होता ही है पर जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसे पेशेंट, या फिर एनीमिक जिनके अंदर ब्लड की कमी हो, ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। उनको थोड़ा सा भी एक्सर्शन से उन्हें तकलीफ़ होती है। खासकर अपस्टेयर जब वो चढ़ने लगते हैं तब इनकी सांस फूलने लगती है, इन्हें तकलीफ़ होने लगती है दोस्तों।
एसिटिक एसिड ब्लीडिंग की बहुत अच्छी दवा है। पुराने ज़माने में जब भी कभी ब्लीडिंग होती थी तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा कॉटन लेके वहाँ एसिडिक एसिड लगा देते थे ब्लीडिंग रोकने के लिए, यानी विनेगर लगा देते थे सिरका। सो ब्लीडिंग पे एसिडिक एसिड अच्छा काम करता है। और देन इसके जितने डिस्चार्ज होते हैं उनमें गंध रहती है, खट्टापन रहता है, बदबू रहती है, ठीक है। और इसके जो पसीने होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोफ्यूज, कोल्ड, ठंडे रहते हैं, और पसीनों की वजह से इन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। इनके जो हार्ट होते हैं, ये वीकनेस ऑफ हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो जिस पेशेंट को वीकनेस ऑफ हार्ट हो और उसके साथ फेंटिंग हो, बेहोश हो जाता हो, वहाँ पे एसिडिक एसिड इज़ हेल्पफुल। सो इस तरह की कमजोरी, लाइक दैट, शरीर में सूजन है, वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, ब्लीडिंग है, लाइक दैट, ये मोस्टली रेस्पिरेटरी ऑर्गन और डाइजेस्टिव ऑर्गन पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एंड अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक हार्ट पे भी। हार्ट पे पहले बता दूँ, ये सिर्फ वीकनेस ऑफ हार्ट के लिए उपयोगी है, जिसकी वजह से पेशेंट फेंट हो जाता है या बेहोश हो जाता है, ठीक है। और डाइजेशन में इसके पेशेंट को पेनफुल इंडाइजेशन होता है, गॉट इट। उसके पेट को टच करेंगे तो पेन होता है, पेट में पानी भर जाता है, असाइटिस हो जाता है। जब असाइटिस होता है, जब पेट में पानी भरता है तो इसका यूरिन कम हो जाता है, पर डायरिया चालू हो जाता है। और ये कैंसरस अफेक्शन के लिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है दोस्तों, और क्लियर यूरिन रहता है। इसकी वजह से ये डायबिटीज़ में भी काम में आता है। चाहे डायबिटीज़ में यूरिन में ब्लड मिले, यूरिन में शुगर मिले या न मिले, एक्सेसिव थर्स्ट, प्रोफ्यूज यूरिनेशन और इमेशिएशन, ये तीनों को मिलाएं तो ये डायबिटीज़ की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन यू कैन से, इफ नॉट बेस्ट, इट इज़ गुड। ये पेट में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, पेट में अल्सर्स पैदा करता है, पेट में जो पाइलोरस है पेट का, वहाँ पे कैंसरस अफेक्शन पैदा करता है। इसके पेशेंट को खाना खाने के बाद भी वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है, और इसके वॉमिटिंग में यीस्ट यानी खमीरे जैसा पदार्थ निकलता है, या तो डार्क कलर का होगा या ब्लड रहता है उसमें, इस तरह की वॉमिटिंग होती है, और उसके बाद वो एकदम बेजान हो जाता है। इसके जो डकार होते हैं वो खट्टे डकार और बदबूदार होते हैं, इसकी वॉमिटिंग बदबूदार होती है। सो एवरी डिस्चार्ज, सारे डिस्चार्ज में गंध है, सारे डिस्चार्ज आपको वीकनेस पैदा करते हैं, ठीक है। इसको मोस्टली डायरिया होता है, पर कभी कभी डायरिया अल्टरनेट्स विथ कॉन्स्टिपेशन, और जब कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो हार्डनेस ऑफ स्टूल की वजह से उसको रेक्टम से ब्लीडिंग होती है। ये समर डायरिया में बहुत उपयोगी है। नाउअडेज ये समर सीज़न चालू है, सो एसिडिक एसिड, समर डायरिया, डेंटिशन, इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है। इसका डायरिया फाउल स्मेलिंग होता है, ऑफेंसिव होता है, और डायरिया होने के बाद इसको वीकनेस फील होता है। डायरिया होने के बाद इसकी प्यास बढ़ जाती है, और एक चीज़ है जिस समय इसका प्यास बहुत कम हो जाता है वो है फीवर।
फीवर में जब हीट वाला स्टेज आता है दोस्तों, तो एसिडिक एसिड का प्यास कम हो जाता है, अदरवाइज इसकी प्यास हमेशा बढ़ी रहती है। असाइटिस के पेशेंट में जैसे पेट में पानी भरा हुआ है, उसको टच करेंगे ना तो उसे पेन होता है या प्रेशर से पेन होता है, लेकिन अगर उसको उल्टा सुला दिए तो उसे आराम मिलता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि प्रेस अब कर रहे हैं तो पेन होता है, लेकिन उल्टा सुलाने के बाद भी प्रेस होता है, लेकिन पेन कम हो जाता है। एसिडिक एसिड के सारे कंप्लेंट्स, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट पेशेंट को उल्टा सुला दिए थे कम हो जाता है, और पीठ के बल सुलाने से बढ़ जाता है। सो इस तरीके से ये डाइजेशन को हैम्पर करता है। इसे खाने में स्टार्ची चीज़ें बहुत पसंद है, फैरिनेशियस फूड, एग्स, पोटैटो, ये चीज़ें पसंद करता है खाना। इसे दूध पसंद नहीं है, भले ही वो दूध माँ का क्यों ना हो, पर पसंद नहीं करता। बटर खाने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं दोस्तों। ये सारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, पेट से रिलेटेड। रेस्पिरेटरी में ये थाइसिस या ट्यूबरकुलोसिस में काम आता है, जब पेशेंट हमें पतला होते चला जाता है, इमेशिएट होते चला जाता है, उसकी भूख मर जाती है, उसे शाम को पसीने आने लगते हैं, तब एसिडिक एसिड वहाँ काम आती है। या कभी कभी पेशेंट जो पतला है, एनीमिक है, उसको ड्राई हॉकिंग कफ है, टीजिंग कफ है, ऐसे कंटिन्यूअस कफ, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एसिटिक एसिड हेल्प्स। फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में, यहाँ पे थ्रोट, लैरिंग्स में, ये डिप्थीरिया में काम आता है। जब एसिडिक एसिड पेशेंट को डिप्थीरिया होता है तो आप जब खोल के देखेंगे तो वहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल रहता है, रेडनेस नहीं रहता उनमें, बर्निंग पेन होता है, बर्निंग कोरोसिव पेन होता है। जैसे पेट में होता है ना बर्निंग कोरोसिव पेन, अल्सरेटिव पेन, वैसे यहाँ भी होता है। सो रेस्पिरेटरी में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो या ड्राई कंटिन्यूअस हॉकिंग कफ हो, ड्राई कफ बहुत दिनों तक रहा हो, या डिप्थीरिया हो, ऐसी जगहों पे काम आता है। ठीक है। हेड में भी कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जैसे इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ, ऐसे पीछे की तरफ चल जाता है उसका सर, इनवॉलेंट्री। इसका हेडेक मोस्टली फ्रंटल रीजन पे होता है, राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ जाता है। एक्साइटमेंट की वजह से इसके हेडेक बढ़ जाते हैं, या फिर एक्सर्शन की वजह से, कोई मेहनत किया या कोई एक्साइटमेंट हुआ तो बढ़ जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग, कॉफ़ी, अल्कोहल, ओपियम, नारकोटिक्स, ये सारी चीज़ें इसके हेडेक को बढ़ा देती हैं। दोस्तों लैक्टिक एसिड का अगर मैं डोज के बारे में बोलूं तो 200 दे के वेट करिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि ये डीप एक्टिंग दवा है, अंदर जाके काम करती है। इट विल गिव गुड रिजल्ट। ओके, ये सारी चीज़ें थी एसिटिक एसिड के बारे में। शॉर्ट मेडिसिन है बट इम्पॉर्टेंट है कई जगहों पे, जहाँ पे एनिमल फ्लूइड लॉस हो गया हो, वीकनेस हो, एक्सर्शन से तकलीफ़ हो, ब्लीडिंग हो, ये सारी चीज़ें, वीक हार्ट हो, फेंटिंग हो, कोमा हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे काम आती है। ये ब्रेन के कैंसर में भी काम आता है, स्टमक कैंसर में काम आता है। सो इस दवा को, जिसको हम अक्सर नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे भूलिएगा मत। दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछा था, तो मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग।
जो भी आपके कमेंट होंगे कमेंट बॉक्स में, उससे मैं भी सीखता हूँ और जो मेरे पास रहता है वो आपको देता भी हूँ। सो कीप डूइंग दैट, वो करते रहिएगा। एक दूसरे का नॉलेज हम लोग लेते देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।